हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। दोस्तों, हम लोग एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज पे फोकस कर रहे हैं और ये हम लोग का टेस्ट पेपर 7 है जो कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे बेस्ड है। और अभी जो आपका लगभग 2 हफ्ते बाद एग्जाम है उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। और लास्ट मिनट आपकी क्या तैयारी है उसको जानने का भी एक तरीका है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये रहेंगे इंग्लिश में और मैं समझाऊंगा हिंदी लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया, और हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है जिस तरह सूर्य उदय होता है, कहाँ पहले सूर्योदय होता है कहाँ बाद में होता है। तो ये 4 राजधानी है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनकी राजधानी है, और सूर्योदय के हिसाब से हमें इनको अरेंज करना है। तो जैसे सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होगा? इम्फाल में होगा, ठीक है। उसके बाद सूर्योदय होगा ईटानगर में। उसके बाद सूर्योदय होगा मिजोरम की राजधानी आइजवाल में, और उसके बाद सूर्योदय होगा अगरतला में। तो ये क्रम है। ये अगर आप 2-3 बार मैप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किसकी राजधानी किधर है। और सूरज ईस्ट की ओर उगता है तो ईस्ट से हम ऐसे चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सूर्योदय होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, इधर होगा। तो इसका 2, 1, 3 और 4 और 3 जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया विच डज नॉट शेयर बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर कौन सा राज्य नहीं लगाता है? तो काफी आसान है, मणिपुर जो है वो इससे बॉर्डर नहीं लगाता है, ठीक है। मणिपुर नहीं लगाता है, त्रिपुरा नहीं लगाता है, वैसे तो भूटान भी नहीं लगाता है। भूटान लगाता है लेकिन भूटान एक देश है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कौन भारत के जियोग्राफिकल मैप्स को बनाता है, प्रिपेयर कौन करता है? तो भारत के जियोग्राफिकल मैप्स को बनाता कौन है? ये बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट जो है वो बनाता है भारत का जियोग्राफिकल मैप, ठीक है। और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? देहरादून में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है सही क्रम में लगाइए। किनको लगाइए? जो माउंटेन पीक्स हैं, पर्वत चोटियां हैं, उनको ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम के सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले पूरब वाली, फिर उससे होते हुए पश्चिम में चलना है। तो कंचनजंगा जो है वो सबसे पूरब में है सिक्किम में, उसके बाद हम आएंगे तो माउंट एवरेस्ट आ जाएगा नेपाल में, उसके बाद हम चलेंगे तो अन्नपूर्णा आ जाएगा, और फिर धौलागिरी आ जाएगा। तो बी जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बांग्लादेश से मध्य भारत के कौन से राज्य बॉर्डर लगाते हैं, ये हमें देखना है। तो मेघालय लगाता है, आसाम लगाता है, पश्चिम बंगाल लगाता है, त्रिपुरा लगाता है, ठीक है। तो सी हो गया इसका राइट आंसर। नागालैंड नहीं लगाता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं लगाता है। मतलब 4096 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, और सबसे बड़ी बॉर्डर है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अगर हम राजस्थान से नागालैंड जा रहे हैं, सीधी रेखा में चलेंगे, तो हमें किस नदी को पार नहीं करना पड़ेगा? कौन सी नदी हमारे रास्ते में नहीं आएगी? तो सिंपल सी बात है, सिंधु नदी नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान ये है, और राजस्थान से हम चलेंगे तो हम दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली से हम यूपी आएंगे, यूपी से बिहार आएंगे, तो सिंधु तो ऊपर से निकल जा रही, तो ये सिंधु नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पे लोकेशन का नाम लिखा है और राज्य का नाम लिखा है, कौन करेक्टली मैच नहीं है उसको देखना है। तो जो कोयली है, कोयली में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का वो है, एक सेंटर है। गुजरात में ठीक है। नागपट्टनम जो है तमिलनाडु में है, तो ये गलत हो गया और यही सही जवाब हो गया हमारा। नुमालीगढ़ आसाम में है और यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है। मनाली जो है तमिलनाडु में है, ये भी ठीक है, मनाली नाम का एक शहर तमिलनाडु में भी है। और एक आपका उत्तराखंड में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ये अंडमान निकोबार की जो पर्वत चोटियां हैं उनके बारे में है। काफी कठिन सवाल है ये, मैं तो इसको कठिन की स्टडी में रखूंगा। नहीं पढ़ा है तो इसको आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सही क्रम लगाइए कि सैंडल पीक कहाँ पे है। तो सैंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में है। माउंट देवाली जो है मध्य अंडमान में है। माउंट कोयाबू जो है दक्षिणी अंडमान में है। और जो माउंट, ये जो थोलियर पर्वत है वो ग्रेट निकोबार में है। तो इसका 2, 3, 1 एंड 4 जो होगा वो राइट आंसर है, ठीक है।
आप लोग इतना भी कर ले तो बहुत है, क्योंकि इतना बारीकी से यूपीएससी पूछता है, एमपीपीएससी कभी कभी पूछ सकता है सवाल कठिन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि वो कौन से पर माउंटेन रेंजेस है जो कश्मीर घाटी में है। कश्मीर घाटी में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो काफी आसान सवाल है, अगर पढ़ा है तो जो ग्रेटर हिमालयास और पीर पंजाल की श्रेणी है वो आपको कश्मीर हिमालयास में मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, करेवा जो लैंडफॉर्म होता है वो किस लिए फेमस है, या क्या करता है ये? सॉरी, फेमस तो है ये, सवाल नहीं था लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ये फेमस है केसर उत्पादन के लिए। और ये सवाल ये है कि कहाँ है ये करेवा लैंडफॉर्म, कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगा जो कश्मीर का हिमालय है वहाँ पे आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे केसर की खेती की जाती है, सेफ्रन कल्टीवेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट अंडमान निकोबार को लेकर है। चलिए देखते हैं क्या है। पहले पूछा गया कोको जो स्ट्रेट है, कोको स्ट्रेट है मतलब कोको जलडमरू मध्य है, ये नॉर्थ अंडमान और कोको द्वीप जो है म्यांमार का उसके बीच में, तो यहाँ पे नॉर्थ नहीं है, ये सदर्न अंडमान लिखा है, लेकिन सही होगा नॉर्थ अंडमान। ठीक है, तो ये अपना गलत हो गया स्टेटमेंट। ग्रेट चैनल जो है वो सुमात्रा इंडोनेशिया का जो है और जो निकोबार है उसके बीच में, ये ठीक है। और 9 डिग्री जो चैनल है वो कावाराती मिनिकॉय के बीच में, ये ठीक है। तो 2 और 3 सही है, तो ये ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। यहाँ पे हिमालय का जो एक्सटेंट है, हिमालय जो फैला हुआ है, अलग अलग प्रकार है हिमालय के, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो सबसे कम क्षेत्रफल से लेकर सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो जो हिमालय का हिस्सा है उसको हमें मैच करना है। तो सबसे जो ज्यादा एरिया लेकर बैठा है वो है मतलब सबसे कम जो एरिया लेकर बैठा है वो है कुमायूं हिमालय। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये उल्टा लगा है यहाँ पे। कुमायूं हिमालय, उसके बाद है पंजाब हिमालय, तो पंजाब भी ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा जो एरिया लेके बैठा है लगभग 720 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेकर बैठा है, ये है आसाम। तो हम इधर आ गए आसाम वाले में। और उसके बाद है नेपाल हिमालय। जैसे नेपाल हिमालय की बात करूँ तो काली और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय है कहलाएगा। आसाम वाला तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है, वो आसाम कहलाएगा। पंजाब की बात करें तो काफी आसान है, सिंधु सतलज के बीच का जो हिमालय एरिया है वो पंजाब कहलाएगा। और कुमायूं की बात करें तो ये जो सतलज और काली नदी है उसके बीच का जो हिमालय है वो कुमायूं हिमालय कहलाएगा। तो राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। ये जो लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय है उसके बारे में सवाल है और स्टेटमेंट दी गई है। चलिए देखते हैं, और पूछा है स्टेटमेंट सही कौन सी है, इसको आपको पता करना है। तो पहला ये कह रहा है कि जो पीर पंजाल है, धौलाधार है, मसूरी है, नागटिब्बा है, ये सब जो लेसर और मिडिल हिमालय से उसमें आती है, तो ये जो है ये ठीक है। लाहौल स्पीति की जो घाटियां हैं वो भी ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में पड़ती हैं, ये भी ठीक है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी जो है ये जो लघु हिमालय, लेसर हिमालय उसमें आते हैं, ठीक है। यानी सभी स्टेटमेंट ठीक है। एक बार मैप देखो, एटलस उठाओ, सब समझ में आ जाएगा। इनकरेक्टली मैच छोड़ना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो बोमडिला है वो अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। नाथुला सिक्किम में ठीक है। भोरखाट जो है ये हिमाचल में नहीं है, ये तो महाराष्ट्र में है। भोरघाट महाराष्ट्र में, पालघाट केरला में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, जब आप मुंबई से पुणे जाएंगे तो आपको भोरघाट मिलेगा। खंडाला जो है वो भोरघाट भी आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि निम्न में से कहाँ पे सुंदरी के वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कावेरी। कावेरी डेल्टा में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो नहीं पाए जाते। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे खारा खारा और साफ पानी दोनों का मिश्रण है, और जहाँ पे जल स्तर कम रहे। गंगा डेल्टा, महानदी डेल्टा का, गोदावरी डेल्टा मिलता है, कावेरी डेल्टा में नहीं मिलता है। सैंडलवुड फॉरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 16 के एग्जाम्पल कौन से हैं, यानी चंदन की लकड़ियों के जो जंगल है उसके वो जो जंगल है वो किस तरह के वन की एग्जाम्पल है, कौन किस तरह के वन कहलाते हैं चंदन के जंगल। तो ये जो है इनको हम डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है, और लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा इनको चाहिए होती है, और कुछ समय के लिए ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में जो
भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हुई है, उसके बारे में सही जो कथन है उसको देखना है। तो पहला ये बोल रहा है कि ये जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती है इसलिए होती है कि अपने जो लोकल इश्यूज हैं उनको सुलझा सकें और अब जो बॉर्डर में हम शांति कायम रख सके, बिल्कुल ठीक है। और बॉर्डर पर्सनल मीटिंग जो है ये 5 विभिन्न लोकेशंस के लिए होती है, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में विवादित स्थल है, ये भी ठीक है। जैसे हम बात करें तो दौलत बेग ओल्डी जो है, दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, ये लद्दाख में मिलता है, इसके लिए विवाद है। और उसके बाद किबूतू नाम की जगह है, किबूतू, अरुणाचल प्रदेश में, इसको लेकर विवाद है। चुशूल लद्दाख में एक जगह है, उसको लेकर विवाद है। बोमडिला जो कि तवांग में है अरुणाचल प्रदेश में, उसको लेकर विवाद है। नाथुला पास जो कि सिक्किम में, उसको लेकर विवाद है। तो इसके लिए ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। इंडिया का पहला मॉडर्न प्राइवेट जू कहाँ पे है? तो ये है कलकत्ता में, और जो राजा राजेंद्र मलिक थे उन्होंने, और 1854 में अंग्रेजों के जमाने में इसको स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ शहर के नाम है, दूसरी तरफ राज्य के नाम है। सॉरी, शहर नहीं है, बीच, समुद्र तट के नाम है, दूसरी तरफ राज्य के नाम है। चलिए कोशिश करते हैं इसको बनाने की। जो दीघा बीच है वो है तमिलनाडु में, ठीक है। बाघा गोपालपुर जो बीच है वो आपको मिलेगी उड़ीसा में। इस कलंशुत नहीं है, कलंगूट है, कलंगूट, ये आपको मिलेगी गोवा में। और मरीना जो बीच है वो आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में। मरीना बीच मिलेगी आपको तमिलनाडु में, ये थोड़ा सा गलत हो गया। जो दीघा है ये आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर आपको मिलेगा उड़ीसा में, ये तो ठीक था। कलंगूट जो मैंने बताया वो गोवा में मिलेगा, और मरीना बीच आपको मिलेगी चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। काफी अच्छा बीच है चेन्नई में, उसे मरीना बीच कहते हैं। और एक मरीना ट्रेंच है जो कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि भारत में का जो सबसे एक्सट्रीम ईस्ट है और सबसे एक्सट्रीम वेस्ट है, उनके बीच में लगभग कितने समय का अंतर है? तो लगभग 2 घंटे का अंतर है इसमें। जैसे हम बात करें तो जो हमारा सबसे पूर्वी हिस्सा, उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 4 मिनट, और जो पश्चिमी वाला है वो 97 डिग्री 25 या 36, इसमें डाउट है। इसको अगर आप घटाएंगे तो लगभग 29 डिग्री आता है, और 1 डिग्री 4 मिनट का होता है। और इसको आप गुणा करेंगे तो लगभग 120 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते। पेंचगंगा रिवर कहाँ बहती है? तो ये महाराष्ट्र में बहती है, और जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उसका उद्गम स्थल है। चलिए, तो वसुकी गंगा केदारनाथ से निकली है, ठीक है। जड़ गंगा तिब्बत से निकली है, ठीक है। गौरी गंगा जो मिलान ग्लेशियर उससे निकली है। बाण गंगा बैराट हिल जयपुर से निकली है, यानी सब सही है। 1 2 3 एंड 4 आर राइट। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। ये दोआब, दो नदियों का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। मैच द फॉलोइंग है कि विष्ट दोआब जो है, विष्ट मतलब बी आई से ब्यास हो गया, एस आई से एस टी से सतलज हो गया, तो ये तो ठीक है। रचना रावी, और आर ए से रावी, सी एच से चेनाब, तो ये गलत हो गया, झेलम लिखा है। छज, तो सी एच से चेनाब और जे से झेलम, तो ये ठीक हो गया, नहीं 1 एंड 3 इज राइट। पालघाट जो है, अगला सवाल है पालघाट। क्वेश्चन नंबर 24, ये किन दो राज्यों को कनेक्ट करता है? तो ये जो पालघाट है
जैसे मैंने बताया था, इसके पहले भी सवाल में आया था, मैच द फॉलोइंग। पालघाट जो है केरला और तमिलनाडु को मैच करता है, इसको पलक्कड़ भी कहा जाता है, पालघाट भी कहा जाता है। तो ये है, इसका राइट आंसर है सी, केरला और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 25 में पहुंचे। जोजिला जो दर्रा है वो किसको कनेक्ट करता है? तो जोजिला कनेक्ट करता है श्रीनगर और लेह को। ठीक है, और यहाँ पे आपको नेशनल हाईवे 1 मिलेगा। श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 26 में पहुंचते हैं। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ जनजाति का नाम है, दूसरी तरफ उनके निवास स्थान वाला जिले का नाम है। तो जो हिल कोरवा जनजाति है, ये आपको मिलेगी जशपुर में छत्तीसगढ़ में, बैगा आपको मिलेगी मंडला में एमपी में, भारिया आपको मिलेगी पातालकोट छिंदवाड़ा में, और सहरिया आपको मिलेगी ग्वालियर में। तो यानी ए जो है इसको ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। कावेरी नदी को लेकर जो विवाद है वो किन राज्यों के बीच में विवाद है? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी सबके बीच में विवाद है ये। और देश का सबसे पुराना विवाद है किसी नदी को लेकर, कावेरी जल विवाद। तो महाराष्ट्र से नदी निकलती है, ताला कावेरी नाम की जगह है, वहां से नदी ये निकलती है, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग सॉरी स्टेटमेंट है और इसमें सही स्टेटमेंट पूछा गया। पहला स्टेटमेंट ये कहता है गोविंद सागर जो है वो रिहंड नदी पर बना है, सोनभद्र जिले उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो गोविंद सागर जो है ये रिहंड नदी पे नहीं है, ये बना हुआ है सतलज नदी पे। सतलज नदी पे, जब सतलज नदी पे बना है तो यूपी आएगा ही नहीं। ठीक है, और इसमें भाखड़ा नागल डैम बनाए, तो ये तो गलत हो गया। गोविंद वल्लभ पंत जो है वो भाखड़ा नागल डैम से संबंधित है, जो कि सतलज नदी पे है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो मिलेगा सोनभद्र नदी, सोनभद्र जिले में। तो ये भी गलत हो गया। गांधी सागर जो है वो जवाहर सागर चंबल वैली प्रोजेक्ट से संबंधित है, ये ठीक है। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। मणिपुर किन किन राज्यों से अपनी बॉर्डर लगाता है? तो मणिपुर की अगर हम बात करें तो नागालैंड से लगाता है, असम से लगाता है और मिजोरम से लगाता है। एक बार सातों बहनों वाला मैप अच्छे से देख कर जाइए एग्जाम से पहले, नहीं तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ वन का प्रकार है, दूसरी तरफ वो वन कहाँ मिलते हैं उस वो है। चलिए मिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है ये आपको मिलेंगे कहाँ? केरला के साइलेंट वैली में। कॉनिफर जो शंकु वाले वृक्ष होते हैं ये आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। मैंग्रोव वाले सुंदरी के वन आपको सुंदरबन में मिलेंगे, और जो कटीले वन है वो आपको राजस्थान में मिलेंगे। मतलब डी जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। डैम के नाम लिखिए। मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया डैम किस नदी पर बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं दामोदर नदी पर। ठीक है, वैसे दामोदर की एक सहायक नदी है बाराकर, उसमें बने हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नहीं, बाराकर, और ये दामोदर की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो कि 1948 के एक्ट से बनाया गया था, ये उस एक्ट की किस धारा के तहत इसका निर्माण किया गया या इसको बनाया गया? यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक्ट 1948 की किस धारा के तहत दामोदर वैली कॉरपोरेशन का गठन किया गया? तो इसका जो धारा 12 है, सेक्शन 12, उसके तहत इसका गठन किया गया था 1948 में। और ये स्वतंत्र भारत का सबसे पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, जल विद्युत जो स्टेशन है, संयंत्र सबसे पुराना भारत में कहाँ पे है? तो ये है सिद्राबाग में। और सिद्राबाग कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 34। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइटरी लोग कहाँ पे है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइटरी कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। ठीक है, 1918 में बना था, और उस समय तो ये तमिलनाडु हुआ करता था, मैसूर स्टेट था, लेकिन वर्तमान में अब हैदराबाद अलग है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं।
कौन से पर्वत हिमालय के पार्ट नहीं है? तो यहाँ पे जो कैलाश पर्वत है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और ये जो कैलाश है वो चीन में आता है, तिब्बत में आता है, इसीलिए हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। भगवान भोले का निवास स्थान है कैलाश पर्वत। और यहाँ पे आपको मिलेगी मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग पहुंच चुके हैं। मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ प्रोजेक्ट का नाम है, दूसरी तरफ किस राज्य में ये प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम है, मैच करना है हमें। तो जो फरक्का है, फरक्का आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, गंगा नदी पे फरक्का बैराज है। घट प्रवाह जो है ये आपको मिलेगा कर्नाटका में। हीराकुंड जो है ये आपको मिलेगा महानदी नदी पे उड़ीसा में। और काकरा पार्क जो है गुजरात में मिलेगा ताप्ती नदी पे। तो इसका राइट आंसर हो गया 36 का ए। सिंगरौली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? ये तो आपको सब पता ही होगा, मध्य प्रदेश में। लेकिन ये मैंने गलत बताया, एमपी में नहीं है ये, सिंगरौली है सोनभद्र जिले में। देखिए, जब कभी कोई आसान सवाल लगता है उसी में गड़बड़ होती है। सोनभद्र जिला कहाँ पे है? यूपी में। तो राइट आंसर हुआ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। कोल डैम के बारे में स्टेटमेंट है और पूछा है क्या सही है। ये ध्यान रखिएगा सही गलत क्या पूछा है। पहला ये बोल रहा है कि ये सतलज नदी पे बना हुआ है कोल डैम, ये ठीक है। दूसरा ये कह रहा है इसको एनटीपीसी ने निर्माण किया, ये भी ठीक है। तीसरा ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जिला है वहां पे है ये, तो ये गलत है। एक बिलासपुर जिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में भी है। तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है ये। तो 1 and 2 आर राइट। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में कॉपर, गोल्ड, आयरन, कोल निम्नलिखित में से कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मिलान करना है हमें। तो जैसे हम देखें, कॉपर आपको मिलेगा राजस्थान के खेतड़ी में। गोल्ड आपको मिलेगा कर्नाटक के कोलार में। लोहा आपको मिलेगा कुद्रेमुख में, और ये कर्नाटका में है। और कोयला, कोयला आपको मिलेगा झरिया। झरिया कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। फ्री ट्रेड जोन के लिए हमने कौन कौन सा पोर्ट तैयार किया है, बनाया है, कौन सा बंदरगाह जहाँ पे फ्री ट्रेड जोन होता है? फ्री ट्रेड जोन है, वहाँ पे ट्रेड में कोई तरह की पाबंदी नहीं है। ये है गुजरात का कांडला पोर्ट। और इसका नया नाम क्या है? दीन दयाल। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे दीनदयाल पोर्ट ये रखा गया है। और ये आपको कच्छ जिला जो है गुजरात का, वहां पे मिलेगा कांडला पोर्ट। एक ज्वार भाटा वाला ये बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 41 में पहुंचे। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? तो ये है, एक्चुअल क्वेश्चन है 20 है। और जो हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है वो तय करता है कितने इकोलॉजिकल जोन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। पैरेलल क्रॉपिंग क्या होती है? तो पैरेलल क्रॉपिंग मतलब एक साथ हमने दो फसल लगा दी, जैसे हमने गेहूं के साथ क्या लगा दिया? मस्टर्ड लगा दिया या सरसों लगा दी, इसे पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पहुंचते हैं। ये कथन और निष्कर्ष वाला स्टेटमेंट है। पहला कथन ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की जो तकनीक थी उसने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया हमारी पारंपरिक खेती को मॉडर्न खेती और वैज्ञानिक खेती में तब्दील करने के लिए। ये है कथन। और कारण क्या बोल रहा है? कि इसने किसी भी तरह के सामाजिक और जो पर्यावरणीय कॉस्ट है उसको नहीं जोड़ा गया है। तो इसमें कथन तो ठीक है कि हाँ भाई हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन से अपनी पारंपरिक खेती को नवीन खेती कर लिया, लेकिन इस चक्कर में हमने बहुत सारे सामाजिक ताने बाने हमने खोए। हमारा पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान हुआ, हमने बहुत सारे मूल्य चुकाए पर्यावरण का और समाज सोशल। तो ये भी हो जाएगा कि अपने स्तर पे दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन को सिद्ध नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। बायो फर्टिलाइजर के रूप में राइस क्रॉप में कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं? तो इसमें जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो एजोला होता है उसको भी यूज करते हैं।
एक है एजोस स्पाइरलियम, उसको भी यूज करते हैं। स्पाइरिलियम। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। अरहर। अरहर का जन्म कहाँ से माना जाता है, कि अरहर की सबसे पहली खेती कहाँ की किसने की, तो अरहर की सबसे पहली की खेती भारत ने की। क्वेश्चन नंबर 46, जो गॉडेस मदर या चोमलुंगा, जो तिब्बतन लुंग किसको कहते हैं, कि हमारी मातृ देवी है, और ये चोमलुंगा है, ये कहते हैं तिब्बत लुंग माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट हिमालय जो रीजन है वहां पे है, 8,848 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है, तो पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए अग्रणी राज्य है, वहां पे पहुंच जाते स्तर पे जो किसान है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके खेती कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। सबसे ज्यादा जो रिचार्जेबल ग्राउंड वाटर, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो भूमिगत जल को रिचार्ज करने में सबसे आगे है, वो है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। सुंडा जो ट्रेंच है वो आपको कहाँ मिलेगा, मैंने बताया था मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में मिलता है, प्रशांत महासागर में। सुंडा सुंडा जो ट्रेंच है ये आपको मिलेगी हिंद महासागर में, और लगभग 7,725 मीटर की गहराई है। ठीक है, और इसी को हम जावा ट्रेंच भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बाल तोरो जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, तो बाल तोरो ग्लेशियर हमें मिलेगा बाल्टिस्तान में। ठीक है, तो काराकोरम जो माउंटेन रेंज है गिलगित बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वहां पे आपको मिलेगी बाल तोरो रेंज, और इसी के नजदीक आपको मिलेगी साल तोरो रेंज। क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। पहला ये बोल रहा है सबसे ज्यादा जो एल्कलीन सॉइल वाला एरिया है, क्षारी जो सॉइल है वो कहाँ मिलती है आपको, उत्तर प्रदेश। दूसरा ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा लवड़ी जो लवड़ी जो मिट्टी है वो आपको गुजरात को देखने को मिलती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 आर राइट। क्वेश्चन नंबर 52 में करेक्ट सीक्वेंस बताना है नदियों के बहने का, कैसे, नॉर्थ से साउथ। तो इसमें सबसे ऊपर श्योक नदी बहती है लद्दाख के ऊपरी हिस्से में, उसके बाद जांस्कर आती है, फिर स्पीति आती है, और फिर सतलज निकल जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो श्योक और जांस्कर आपको दिखनी है तो आप लद्दाख जाइए, ये नदियाँ ठंड में बिल्कुल जम जाती हैं। खारी नदी जो है उसका ड्रेनेज एरिया किसका पार्ट है, खारी नदी का जो ड्रेनेज एरिया है ये पार्ट है बंगाल, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी का, और ये जो खारी नदी है ये चंबल की सहायक नदी है, और चंबल बाद में किसमें मिल जाती है, यमुना में, और यमुना बाद में किसमें मिल जाती है, गंगा में, और गंगा अल्टीमेटली कहाँ जाती है, बंगाल का सागर में, मतलब बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 54 में पहुंचे हैं। सतलज रिवर भारत में जब एंटर करती है तो कौन किस दर्रे को पार करती है, तो भारत में जब ये एंटर करती है तो ये शिप्लिका जो दर्रा है उसको पार करती है, और शिप्लिका कहाँ मिलेगा, हिमालय में मिलेगा, और हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, किन्नौर जिला है वहां पे ये घुसती है। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। C4 प्लांट जो है वो उस किसे कहते हैं, C4 प्लांट, तो C4 प्लांट जो है जो मक्का है, मेज मक्का, उसको C4 प्लांट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गन्ना होता है उसे भी C4 प्लांट कहते हैं, शुगर केन गन्ना उसे भी C4 प्लांट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में अगर हमें कार्डमम की खेती करनी है यानी इलायची की खेती करनी है तो हमें किस मिट्टी में उसकी खेती करनी पड़ेगी, तो ये है लेटराइट जो मिट्टी है वो सबसे सही होती है, और अगर इसी मिट्टी में हमें चाय कॉफी की भी खेती करनी है तो लेटराइट मिट्टी सबसे सही होती है, और ये एक एसिडिक मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है ये। क्वेश्चन 57, हगरी जो नदी है उसके बारे में है, और सही स्टेटमेंट हमें देखना है। पहला ये बोल रहा है कि ये पश्चिमी घाट से निकलती है, फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती, ठीक है। दूसरा ये कहता है ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ये भी ठीक है। यानी दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है,
सही। क्वेश्चन नंबर 58 में पहुंचे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो कि सारी पर्वत मालाओं को पार करते हुए आती है? तो ये जो है, ये है सतलज नदी। ठीक है, तो हिमालय की जो भी लगभग प्रमुख पर्वत रेंज है उसको पार करते हुए, गहराई करते बनाते हुए, जॉर्ज बनाते हुए ये निकलती है सतलज नदी। नून माटी जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पे आपको मिलेगी? तो नून माटी आपको मिलेगी आसाम में। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, आईओसी, उसकी ये ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ से हम कच्चा तेल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि वो कौन सी नदी है जो कि सुपर इम्पोज्ड नदी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है? तो सुपर इम्पोज्ड नदी वो होती हैं जो अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, अपने रास्ते में आने वाली सब चीज को बहा कर ले जाती हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चंबल। इसीलिए क्या बनाती है, ये जो आपका चंबल का जो क्षेत्र है, बीहड़ बीहड़ बनाती है, रावाइंस बनाती है, जो डकैतों के लिए एक पनाहगार के रूप में था। तो लेह की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62, लेह कहाँ पे है? तो लेह जो है, ये जो इंडस नदी है, सिंधु नदी, उसके राइट बैंक में लेह लोकेटेड है। यानी उसके जो दाहिना हिस्सा है वहां पे आपको लेह मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 63। कौन सी जो झील है वो लगून का एग्जाम्पल नहीं है? लगून आप लोग जानते हैं, जैसे ये मेन लैंड है और ये समंदर है, तो समंदर का पानी बीच में आके कहीं ठहर जाए उसे लगून कहते हैं। यानी समंदर का पानी रिस रिस के यहाँ पे पहुँचता है। और इसमें हम बात करें तो जो पेरियार नदी लेक है, जो कि साफ पानी की लेक है और केरला की है, वो इसका एग्जाम्पल नहीं। बाकी चिल्का पलिकट अष्टामुडी जो है वो लगून का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। ओपन सी पोर्ट भारत का कौन सा है? तो ओपन सी पोर्ट जो है, वो है चेन्नई वाला। ओपन सी पोर्ट का मतलब ये होता है जहाँ पे जो मान लीजिए पानी का जहाज है, तो ये और ये बंदरगाह है, तो उसको बंदरगाह से पहले ही अपना वो जो एंकर होता है उसको डालना पड़ता है, लेकिन आए बिल्कुल आके चिपक के खड़ा नहीं होता। इसे कहते हैं ओपन सी पोर्ट। है चेन्नई वाला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च यानी दाल का अनुसंधान केंद्र जो है, भारतीय दाल अनुसंधान केंद्र, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 66। सबसे ज्यादा खनिज हम भारतीय रॉक सिस्टम में कौन सा पाओ, या ये कहें कि भारतीय जो शेल सिस्टम है, रॉक सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा खनिज आपको कहाँ मिलते हैं? सबसे ज्यादा खनिज जो मिलते हैं और धारवाड़ जो सिस्टम है वहां मिलते हैं। और इसमें आपका कर्नाटका के रीजन कुछ हिस्सा, दक्षिणी एमपी का आ जाएगा, आसाम का हिस्सा आ जाएगा, इसमें कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। तो ये धारवाड़ के हिस्से में आते हैं। और यहाँ पे लोहा, मैग्नीज जो है वो आपको कॉपर, जिंक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट है, जो भारत का पहला सोलर प्लांट है उसको लेकर स्टेटमेंट है, और सही स्टेटमेंट हमें चुनना है। तो पहला ये बोल रहा है कि जो पहला सोलर प्लांट लगा है भारत का वो पंजाब के आवन गांव में लगा है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये 2009 में स्टैब्लिश हुआ था 15 दिसंबर को। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला जो सौर संयंत्र था वो आवन गांव में लगा था। क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे स्टेटमेंट है, मानसून को लेकर है, और हमें सही स्टेटमेंट ढूंढना है, सही कथन। तो पहला ये बोल रहा है कि भारत एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है कि जो हाई हिमालय से, ऊंचे हिमालय से, ये हमारी जलवायु का एक अभिन्न फीचर है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 69। वो कौन सा पेड़ है जो एक तरह का पर्यावरणीय हैजार्ड है, यानी पर्यावरण का दुश्मन है? तो इस पेड़ का नाम है यूकेलिप्टस। काफी ज्यादा ऊंचा होता है, लंबा लंबा होता है, पानी बहुत पीता है। इसको नीलगिरी भी कहते हैं, नीलगिरीज भी कहते हैं इस पेड़ को। यूकेलिप्टस का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा।
ठीक है, और ये भारत में आया था ऑस्ट्रेलिया से, और इसको हम पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ को। क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 70 सवाल डिस्कस करेंगे। तो इक्वेटर के पास यानी भूमध्य रेखा के पास आपको कौन से जंगल देखने को मिलेंगे? तो भूमध्य रेखा के पास हमें दिखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको भूमध्य रेखा के पास देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका सब जगह मिलेंगे। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ बारिश होती है, और यहाँ पे महोगनी जो है, महोगनी हो गया या रबर के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, और दुनिया की 80% जो जैव विविधता है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अभी आपका जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स है 19 तारीख को हो रहा है, उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। और देखिए आपको कितना समझ में आया, आपको ज्ञान आपका क्या है, किस लेवल का, ये भी आपको मालूम चल गया होगा। और लास्ट मिनट के लिए एक रिवीजन के लिए एक ठीक वीडियो है ये। तो इस तरह के और भी हम जो टेस्ट पेपर हैं उसको समय पे डिस्कस करते रहेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपको 15 से 20 टेस्ट पेपर तो अवेलेबल करा देंगे एग्जाम से पहले। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल बताइए। और किसी भी तरह के नोट्स चाहिए तो उसके लिए सिविल जॉब्स में संपर्क करिए। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के सेपरेट पेचेस चल रहे हैं, एमपीपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए। फॉर मोर इंक्वायरी प्लीज कॉन्टेक्ट टू सिविल जॉब्स ऑफिस। थैंक यू एवरीवन।